बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हाल ही में हमने देखा कि जो हमारी ईद की छुट्टियां गुजरी हैं उसमें पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर आई है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान का IMF के साथ एक स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। अच्छा जी, ये है स्टैंड बाय एग्रीमेंट। पहले मैं आपको इसके हवाले से बताती हूँ होता क्या है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट इज बेसिकली इट्स अ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट। लाइक हमें जो इस वक्त मोहलत मिली है वो तकरीबन 9 माह की मोहलत है। यानी ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये तकरीबन 9 महीने तक के लिए है। यानी 9 महीने तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निजाम तो हमारा वहीं का वहीं है, कर्जों में तो हम डूबते चले जा रहे हैं। अब इसमें बेहतरी किस तरीके से आए, देखें आज हमने उसका एक असर देखा स्टॉक मार्केट पर। 2000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है इस खबर के बाद। चूंकि ईद की छुट्टियां थी, उसके बाद आज जब मार्केट ओपन हुई है तो वो एकदम से एक अच्छे इजाफे के साथ ओपन हुई है, जो कि कहा जा रहा है कि तारीख में एक अच्छा इजाफा है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि हम इसमें शादियाने किस बात के बजा रहे हैं। भाई हम खुश किस बात के हो रहे हैं? तो कर्ज है, एट द एंड हमें वापस करना है। IMF ने हमें मजीद कर्ज दिया है। IMF ने कहा है कि चलें ठीक है, हम आपको मजीद कर्ज देने पर राजी हो गए। इसके साथ साथ ये बात बिल्कुल ठीक है, जब IMF का एक भरोसा बहाल हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के सरमायाकारों का पाकिस्तान के ऊपर, तो उसकी एक कड़ी ये होगी कि जी पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, जिस तरह से चाइना है, सऊदी अरब है और दूसरे दोस्त ममालिक, तो वो पाकिस्तान को मजीद पैसे फराहम करेंगे, डॉलर्स देंगे। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब कुछ हमें वापस लौट आना है। हम मजीद कर्जों में डूब रहे हैं। ये कोई लॉन्ग टर्म, जिसे आप कहते हैं ना कि कोई उसका हल नहीं है। ये वक्ती तौर के लिए तो हमारी हुकूमत जो अब जाने वाली है, जिसकी अपनी खुद मुद्दत खत्म होने वाली है, उन्होंने एक मुआहदा कर लिया है। अब जो अगली हुकूमत आएगी, भले से वो जिसकी भी आए, वो देखेंगे फिर कि जी किस तरीके से मजीद फिर इस मामले को आगे बढ़ाना है, किस प्रोग्राम में जाना है, और जो अभी जो प्रोग्राम हालिया चल रहा है इसको किस तरीके से वाइंड अप करना है। तो वो भी एक नई आने वाली हुकूमत के लिए एक टास्क होगा। तो बात यह है कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रही है। टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें, टैक्स रेवेन्यू हमारा मजीद कम होता जा रहा है, उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक अच्छे दौर से गुजर रहा है। इसके साथ साथ जो फॉरेन रिजर्व है वो तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर हमारे पास रह गए फॉरेन रिजर्व, बस इतना ही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इस निजाम को किस तरीके से चलेगा, ये यकीनी तौर पर बिल्कुल समझ से बाहर है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि जो तमाम तर डील है इससे शाफिया फायदा उठाएगा, या वो जो टैक्स चोर लोग होते हैं वही इससे फायदा उठाएंगे। पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है, जो गरीब तबका है, उसको तो बिल्कुल इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे IMF की जानिब से मजीद कह दिया गया है कि भाई डू मोर का मुतालबा आपसे कुछ दिनों पहले किया गया था। IMF ने वाज़ेह तौर पर कहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि जी आप किसी किस्म की सब्सिडी ना दें। आपका जो मुल्क है वो इस काबिल नहीं है कि आप लोगों को हमसे कर्ज ले लेकर और लोगों को किसी किस्म की जो है ना वो रियायत दें, या उनके साथ आप जरा हल्का हाथ रखें। वो कहते हैं कि जी आपने अपने जो मामलात है ना उनको बेहतर करना है, आपने कर्ज से कैसे निकलना है, इसको चुकाना कैसे, आप उसके लिए जो पाकिस्तान के अवाम है उनके ऊपर मजीद टैक्सेस लगाएं। भारी भारी टैक्सेस उन्होंने लगाने का मुतालबा किया है। तो हम इस चीज को लेकर खुश क्यों हो रहे हैं? अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस कहां पहुंचेंगी। डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, अभी मजीद इजाफा होगा। दूध की कीमतें मैंने देखा था कि आज वैसे ही बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा जो जितनी भी हमारी रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी की जो अशिया होती है ना, उन पर अभी टैक्सेस मजीद लगेंगे। तो मजीद पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं कर रहा है। जो लोग इसको तरक्की समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि जी अब मामलात बेहतर हो जाएंगे। जी मईशत इससे बेहतर नहीं हो रही है, ये कुछ दिनों के लिए हमें रिलीफ जरूर मिला है। अब इसका फायदा किस तरह से उठाया जा सकता है, किस तरह की हमें स्ट्रेटेजीज अपनानी होगी, क्या पॉलिसीज इख्तियार करनी होगी जिससे हम अपना जो निजाम है उसको बेहतर कर सकें, हमें इस पर काम करने की जरूरत है। बजाय इसके कि हम आवाम को सब्ज बाग दिखाएं और उनके साथ इस तरह के स्टेटमेंट्स शेयर करें कि जी पाकिस्तान ने मुआहदा कर लिया है, पाकिस्तानी आवाम को बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा, सब पागल बनाने की बात है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उस पर मजीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर को तो चाहिए था कि वो उनसे उन पे जो टैक्सेस थे उसको कम करते, उसको खत्म करते, ताकि मजीद ग्रोथ होती, लेकिन उस पर मजीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अब अगर हम स्टॉक मार्केट की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो सुकड़ गए हैं, वो श्रिंक हो रहे हैं। जब वहां पे वो प्रॉफिट नहीं कर रहे, उनके जो प्रॉफिट हैं वो सुकड़ गए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ग्रोथ किस तरह से मुमकिन है। फिर हम खुशियां मना रहे होते हैं। देखें हम खुशियां जब मनाएं कि जब हमें पता हो कि जी हमारे पास अब रिजर्व हमारे पास अच्छे खासे हैं और हमें मजीद किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, या हमारा एक लॉन्ग टर्म ऐसा मुआहदा होता है जिसमें पाकिस्तान इस बात का यकीन दिलाता है कि अब हम अपना जो ढांचा है इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा निजाम है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आए। लेकिन हमारे यहाँ इन चीजों पर कभी काम नहीं हुआ। यही वजह कि आज पाकिस्तान किस जगह पर है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है वो आप सब लोगों के सामने।
इकोनॉमी का जो भी हालिया सर्वे हुआ ना, उसके मुताबिक तकरीबन समझे कि आधे % से भी कम ग्रोथ इस वक्त शो की है हमारी इकोनॉमी ने, आधे % से भी कम, ये समझे ना होने के बराबर है, 0 ग्रोथ है ये। इसके अलावा जो ऑटो सेक्टर है वो हमारे पास शट डाउन हुआ है, जो हमारे पास मार्केट के अंदर आज उनके शेयर्स हैं, उनकी कीमत पर भी अपर लॉक लगा दिया गया है। तो आप खुद सोचें कि इन तमाम तर चीजों को अगर इतना ज्यादा रिजिड कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान किस तरह से तरक्की करेगा, या आप समझे कि पाकिस्तान की मैशत किस तरह से बहाल होगी। कुछ एक्सपर्ट्स है, भाई हमारी बात हो रही थी न्यूज के दौरान, तो वो यही कह रहे थे कि जी इसमें खुशियां मनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मौजूदा और आने वाली हुकूमत, इन्हीं लोगों में से होगी ना कोई ना कोई, तो उनको अब सोचने की बाकायदा तौर पर जरूरत है, प्रॉपर तरीके से इस पर काम करने की जरूरत है कि आया इस निजाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। वरना आने वाले 9 महीने हमारे लिए थोड़े बहुत आसान जरूर होंगे, लेकिन हुकूमत के लिए आप कह सकते हैं, अवाम के लिए नहीं, अवाम के लिए मुश्किल तरीन अभी आगे महीने आने वाले हैं। और जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है, एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अगले 4-5 सालों में भी सही होने वाले नहीं है, अगर जो हमारा सारा निजाम है इसी ट्रैक पर चलता रहा। तो बात यह है कि हमें अपने निजाम में चेंजेस करने की जरूरत है, हमें इस्लाहात करने की जरूरत है। जब तक हम अपने निजाम को बेहतर नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान की मैशत बेहतर नहीं हो सकती है, हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। इसके साथ साथ एक और चीज कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लानी होगी, इलेक्शंस कराने होंगे। हमारे पास एक से एक एक्सपर्ट्स पड़े हुए, उनकी राय ली जा सकती है, उनसे पूछकर प्लान तरतीब दिया जा सकता है। लेकिन बात सारी ये है कि करे कौन, अपनी अपनी जेब में सब भर रहे हैं। बस इतना ही होता है कि आप गवर्नमेंट में आते हैं, आधे से ज्यादा पैसा आप खुद खाते हैं, थोड़ा बहुत आप लगाते हैं और आवाम को सब स्वाग दिखाते हैं, लेकिन अवाम और मुल्क वहीं पर रहता है जहां पाकिस्तान और हम हैं।